Dear students, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to solve question 2nd of exercise 3.1, chapter 3rd, pair of linear equations in two variables. Class 10, Maths from New NCERT books. Let's begin. Question 2nd, on comparing the ratio A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2. Find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallels or coincident. My dear students, यहाँ पर देखो पेयर ऑफ इक्वेशंस दे रखे हैं हमारे को, तीन पार्ट दे रखे हैं यहाँ पर, उनको हमें ये जो रेशियो है उनसे कंपेयर करके हमें बताना है कि ये जो लाइंस है यदि हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो वो इंटरसेक्ट करेगी एट अ पॉइंट या फिर वो पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी. तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, पैरेलल लाइंस क्या होती है और कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती है. जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है वो इस रेशियो में होती है, A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2. यदि हमें इस प्रकार का रेशियो मिलता है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है. एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, इसका वन सॉल्यूशन होता है. क्या होता है? वन सॉल्यूशन, यानी एक ही बार ये इंटरसेक्ट होती है. इसका इस प्रकार की लाइन होती है, देखो यहां ये इस प्रकार से यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है. इस प्रकार के ये जो रेशियो में होता है वो इंटरसेक्टर लाइंस होती है. जो पैरेलल लाइंस है वो इस फॉर्म में हो, इस रेशियो में होती है, जैसे A1 बाई A2 इक्वल टू B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2. इस रेशियो में होती है. देखो यहां पर ये तो इक्वल है और ये यहां पर इक्वल नहीं है, यानी इसके नो सॉल्यूशन, इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होता. वो इस प्रकार की ये पैरेलल लाइन होती है. ये पैरेलल लाइन होती है इस प्रकार से. ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है, इसके जो बीच के जो गैप्स है वो सेम होते हैं, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है. इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस. अब देखें कोइंसिडेंट लाइंस किस प्रकार, किस रेशियो में होती है. ये इस रेशियो में होती है, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2. इस तरह से होती है. मैं आपको बना के बता देता हूं. ये तीनों एक दूसरे के इक्वल टू होती है, इक्वल होती है, और ये इस प्रकार की लाइन होती है. इनके मेनी सॉल्यूशन होते हैं, कई सॉल्यूशन इसके मिल सकते हैं. ये एक लाइन ही होगी और दूसरी जो इक्वेशन में होगी दूसरी लाइन ये इस प्रकार से ये दो लाइन होगी, दो रेशियो की लाइन्स होगी, दो लाइन्स ये एक दूसरे के ऊपर से गुजरती है. ठीक है, इसके मैनी सॉल्यूशंस
होते हैं और इसी को हम कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं। अब हम फर्स्ट पार्ट के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसी के आधार पर हम इसको सोल्व करेंगे। A1 बाई A2, ये जो कोफिशिएंट होगा ऊपर न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, जो न्यूमरेटर होगा A1 होगा और डिनोमिनेटर होगा वो से A2 होगा। अब यहां देखो A1 हमारे को मिला 5 और A2 हो गया 7, ठीक है। अब B1 बाई B2 और C1 बाई C2, ठीक है। बाई B1 हमारे को मिलेगा ये -4, ये -4 और B2 हो गया 6, यहां पर कांस्टेंट टर्म में C1 आई 8 और C2 होगा वो -9 होगा। देखो इधर यदि ये कटता है तो हम काट लेंगे, लेकिन ये देखो ये किसी से कट नहीं रहा, तो हम इसको यहां पर देख लेते हैं कि ये किस रेशियो में है, ठीक है। तो यहां पर देखो 5 7 नॉट इक्वल टू, ये एक दूसरे के देखो इक्वल में नहीं है, अलग अलग आ रहा, -4 अपॉन 6 नॉट इक्वल टू 8 बाई -9। देखो इक्वल में नहीं है, इसीलिए किस फॉर्म में आ गई। देखो यहां पर केवल हमारे को जो फर्स्ट रेशियो है वही देख लेंगे इसके अंदर, उससे हमें पता चले यदि नॉट इक्वल आ गई तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। तो देखो यहां पर ये किस फॉर्म में आ गई, ए किस रेशियो में आई, A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। अब इस रेशियो में आई तो ये होगा इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बनेगी इस पे, इंटरसेक्टिंग लाइन। सो ये जो लाइन होगी, सो लाइंस लिख लेंगे अपन यहां पर, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इस पे एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर लेगी, ये आपका आंसर होगा। और इसका सेकंड पार्ट के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। A1 बाई A2 B1 बाई B2, इस प्रकार से लिख लीजिए आप। C1 बाई C2 इक्वल टू, अब यहां देखो A1 क्या है हमारे पास 9, ये 9 लिख लिया अपन ने। A2 क्या है हमारे पास, ये 18, ये 18 आया। B1 3, B2 6, C1 12, C2 24। यदि ये कटता है तो हम इसको काट लेंगे। अब ये देखो 9 से कट रहा है 18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 और हमें मिला ये 1/2। 3 से कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और हमें मिला है 1/2। अब 12 भी कट रहा, 12 की टेबल में 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 1/2। अब देख लेते हैं, देख 1/2 इक्वल है 1/2 के, 1/2 इक्वल है तो 1/2 के। ये तीनों एक दूसरे के इक्वल में है, इसीलिए इसके जो रेशियो होगा वो इस प्रकार से A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। देखो ये दोनों तीनों एक दूसरे के इक्वल में हैं, तो ये जो लाइन बनेगी वो होगी हमारी कोइंसिडेंट लाइंस होगी। इससे हमें पता चलेगा कि ग्राफ पर हमारे को कोइंसिडेंट लाइंस बनेगी। मेनी लाइंस बन सकती है, तो कोइंसिडेंट लाइंस तो हम यहां पर लिख लेंगे। सो
lines are coincident, ठीक है। तो लाइन्स आर कोइंसिडेंट्स, ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट का। अब थर्ड पार्ट के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहां पर लिख लेते हैं A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2। अब देखो इसके इक्वल है, A1 क्या है 6, A2 क्या है 2 और B1 हमारे पास मिला -3। जब ये y है यहां पर देखो, जब कोई भी y, x, y, z यदि यहां पर कोई कोफिशिएंट नहीं होता है तो उसका 1 होता है। यहां लिख लेंगे -1, ठीक है, माइनस में -1 लिख लेंगे हम कोफिशिएंट। अब यहां पर C1 कांस्टेंट टर्म है 10 बाई और C2 है 9, तो 10 बाई 9 हो गया। इसको काट लेते पहले, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये कट रहा है इसके लिए अब इसको काट लेते। अब देखो यहां पर माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कटेगा, तो यहां पर देखो, यहां पर लिख के देख लेते हम 3/1 इक्वल टू 3/1 नॉट इक्वल टू 10/9। तो यहां पर देखो किस रेशियो में आया है, ये जो रेशियो है बना हमारे पास वो ये रेशियो में A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ये इस रेशियो में आया। तो हमारे पास इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे, ये पैरेलल लाइन बनेगी ग्राफ पर। ये लाइन जो बनेगी वो पैरेलल लाइन बनेगी। तो हम लिख देते हैं इसका जो रेशियो के अनुसार कि ये किस प्रकार का इक्वेशन है, कैसी लाइन बनेगी। सो लाइन्स आर पैरेलल, ये इसका आंसर है। और इसी के साथ हम ये क्वेश्चन सेकंड समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।